हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन टॉपिक ये है आज के रीडिंग का कि तब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी और अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये तब जो मैं बोल रही हूँ, ये कोई पास्ट सिचुएशन है। ये आपके लिए कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, या जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। पास्ट की एनर्जी है, देन मतलब तभी की एनर्जी, और नाउ मतलब अभी की एनर्जी। तो हम देखने वाले हैं कि तब उनकी फीलिंग्स कैसी थी आपको लेकर और अब उनकी फीलिंग्स कैसी है आपको लेकर। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी और अभी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ देयर पास्ट एनर्जीज। पास्ट में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रही है? ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे पास्ट में ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, या वो ऐसे आपके साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कि ये रिश्ता मतलब बोझ है उनके सिर पे। ये रिश्ता मतलब पास्ट में मतलब मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। हो सकता है जब आपको वो छोड़कर चले गए थे, जब आपसे बात करनी बंद कर दी थी, या जब आपसे ब्रेकअप कर लिया था। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये रिश्ता एक बर्डन लगने लग गया था। इनको लग गया था कि आप दोनों सही नहीं हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों बहुत टॉक्सिक हो एक दूसरे के लिए। ओके, उनको ऐसा लगता था कि आपसे उन्हें बहुत ट्रिगर मिलती है। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं कि इस इंसान ने आपसे कभी प्यार नहीं किया। डेफिनेटली दे लव्ड यू, लेकिन प्यार से ज़्यादा उनको फील हो रहा था कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है या बहुत ट्रिगरिंग है, टू मच है। वो इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते। ठीक है, ये उनकी पास्ट की एनर्जी थी, तब की एनर्जी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। ये उनकी पास्ट की फीलिंग्स रही है। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से टोटली कट ऑफ कर दिया हो। ठीक है, आपको रिप्लाई देना बंद कर दिया, आपसे आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, आपको टोटल इग्नोर करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। ओके, क्योंकि उनको तब वो सही लग रहा था, उनको लग रहा था कि शायद यही सही है मेरे लिए। तो उन्होंने बहुत सेल्फिशली सोचा, खुद के बारे में सोचा, आपके बारे में उतना नहीं सोचा इस पर्सन ने। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद डिवाइन भी यही चाहते हैं, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाए। उन्होंने इस रिश्ते के अंदर जो प्यार था, जो अपनापन था, जो क्रेविंग थी, जो ज़रूरत थी आप दोनों को एक दूसरे की, वो नहीं देखी। उन्होंने बस नेगेटिव थिंग देखी कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये चीज़ उन्होंने देखकर रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ठीक है, देखो, अगर वो इस रिश्ते को एक मौका देते, आपको समझते और इतना नेगेटिव नहीं सोचते इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, तो शायद आज आप दोनों अलग नहीं होते, या शायद अभी जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वैसी नहीं होती। ओके, लेकिन वो तब नहीं समझ पाए, बहुत प्रैक्टिकली और बहुत इमोशनलेस होकर इस पर्सन ने जो भी सोचा और डिसाइड किया है। उनको ऐसा लग रहा था कि बार-बार कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, बार-बार उनको ट्रिगर मिल रहा है, या वो आपसे लड़ रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि वो जो लड़ रहे हैं ना आपसे, वो उनकी गलती नहीं है। आप ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वज़ह से वो लड़ते हैं आपसे। तो वो हर चीज़ का ब्लेम घूम फिर के आप पे ही डाल रहे थे कि तुम ऐसे हो इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। हर चीज़ का जो है ना भांडा आपके ऊपर ही फूटा है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना मिक्स सिग्नल्स भी बहुत दिए हैं इस पर्सन ने। आपको समझ ही नहीं आया कि इंसान मुझे चाहता भी है या नहीं। ये चाहता क्या है आखिर? ये मुझे कभी दूर कर देता है अपने आप से, या ये कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए हैं इस पर्सन ने। डेफिनेटली आई कैन से दैट। ओके, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी बात कर ली, कभी इग्नोर कर दिया, कभी प्यार जता दिया, कभी एकदम आपसे खुन्नस से बात कर ली। तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी इस इंसान ने कि आखिर ये आपसे चाहते क्या है, आखिर इनको आपके लिए क्या फ़ील क्या होता है। कभी भी उन्होंने नहीं दिखाया आपको ये चीज़।
ठीक है, यू हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज्ड बाय देम। आपको कभी नहीं पता चला कि इंसान आखिर मुझसे चाहता क्या है, ये मेरे लिए क्या फील करता है। ओके, कभी आपको ऐसा जताया कि भाई तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी यू नो जन्नत बन गई, और कभी आपको ऐसा फील कराया कि तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ तो हेल हो गई है। मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि इंसान मुझसे नफरत करता है या प्यार करता है, ये चाहता क्या है मुझसे, ये सोचता क्या है मेरे बारे में, ये फील क्या करता है मेरे लिए। कभी आपको समझ ही नहीं आया। डेफिनेटली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, आई नो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पर्सन, मतलब सारे डिसीजंस इनके हाथ में थे। इनको रहना है तो ये रहेंगे, इनको नहीं रहना है तो ये नहीं रहेंगे, इनको बात करनी है तो ये करेंगे, इनको बात नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। अगर ये आपसे दूर हुए थे, जिस कोई स्पेसिफिक टाइम था जब ये आपसे दूर हुए थे ना, तो इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको इतना अवॉइड किया है ना, इतना इग्नोर किया है कि आप सोच नहीं सकते। आप क्या मतलब, आपने ही ऐसी चीज़ फील करी है, आप तो अच्छे से जानते हो। मतलब आप इनको कुछ बोलते थे ना कि चलो यार इस रिश्ते पे काम करते हैं, भूल जाओ, ठीक है मैं माफ़ करती हूँ, जो भी है। नहीं नहीं, आज नहीं, मुझे आज नहीं बात करनी। मतलब बहुत इग्नोर किया है आपको, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, आपको इग्नोर किया है, आपके बातों को इग्नोर किया है, हर चीज़ को इस इंसान ने इग्नोर किया है। ओके, आप लोग डेफिनेटली सेपरेट हुए हो पास्ट में, मतलब दूर हुए हो एक दूसरे से, ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। इन्होंने आपसे बात करना अवॉइड किया है, जो कम्युनिकेशन होता है उसी को अवॉइड किया है। देखो, कम्युनिकेशन जिस रिश्ते में ख़त्म हो जाता है ना, वो रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे होता है। बात ही नहीं करोगे, चीज़ों को सुलझाओगे नहीं बैठकर, एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझोगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे, तो वो रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ हार्ट बीट, रिश्ते की हार्ट बीट होती है कम्युनिकेशन। अगर आप वही अवॉइड करने लग जाओगे, अपने ईगो को बीच में ले आओगे कि नहीं मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों रिप्लाई करूं, तो रिश्ता डेड होने के कगार पे आता है वहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपसे दूरी बनाई है पास्ट में, सेपरेट हुए हैं आपसे। आप मतलब इन्होंने शुरुआत बात बंद करने से करी है, बात ही बंद कर दी इस पर्सन ने करना आपसे। ओके, अपनी फीलिंग्स हाइड करने करने लग गए, जानबूझ के आपके सामने अलग पर्सनालिटी बन गए, एकदम चिड़चिड़ करना, आपको इग्नोर करना। जो इंसान आपसे इतने प्यार से बात करता था, आपके बिना रह नहीं पाता था, आपको इग्नोर नहीं कर पाता था, वो इंसान आपको इग्नोर करना इस इंसान ने शुरू कर दिया। आपको आपकी फीलिंग्स हर्ट करना शुरू कर दिया, आपसे रूड बिहेव करना शुरू कर दिया। मतलब ये लिटरली एक ऐसा इंसान बन गया जो ये है नहीं। आपके सामने ही इस पर्सन ने अपनी जो इमेज है ना, वो बहुत खराब कर ली है। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। आपको गैस लाइट किया, बहुत बुरा बिहेव किया है इस पर्सन ने आपके साथ, बहुत ज़्यादा। मे बी इस पर्सन ने ये सोचा कि अब मेरे को सिर्फ तुमसे बंद के नहीं रहना है भाई, मैं सिर्फ तुमसे क्यों बात करूं, मैं बाकी लोगों से भी बात करूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा, मैं नए लोग दोस्ती रखूंगा, मैं नए दोस्त बनाऊंगा। ठीक है, सो इस पर्सन ने हर वो चीज़ करी है जिससे कि वो आपको तोड़ सके, वो आपको हर्ट कर सके। ओके, डेफिनेटली ये सब पास्ट में हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। चलो देखते हैं कि अभी इनकी क्या एनर्जी है, क्या सुधरे हैं या वैसी एनर्जी अभी भी। लेट्स सी अभी क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे गणपति जी की भी एक इमेज बनी है जो मुझे बहुत प्यारी लगी। मुझे नहीं पता आपको दिख रही है या नहीं, मुझे दिख रही है। गणपति जी की एक छवि है यहाँ पे। ओके, सो मुझे ना ऐसा लगता है अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको समझ आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ गलत थे आपके साथ। उन्होंने आपके साथ डील करते हुए क्या क्या गलतियाँ करी, वो कैसे इस रिश्ते को संभाल के रख सकते थे, वो कैसे इस रिश्ते को टूटने से बचा सकते थे। ओके, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट की बात नहीं करना चाहते। जहाँ पे उनकी गलती हुई है वो अपनी गलतियों पे बात नहीं करना चाहते। ओके, हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये इंसान सुधर कर आ रहा है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन
बात नहीं करना चाहता। ये पर्सन ना कम्युनिकेशन करने से बहुत भागते हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने से भागता है ये इंसान, छुपता है, बचता है। इसको लगता है कि मुझे पास्ट की बातें नहीं करनी है, मुझे अभी की बातें करनी है, ठीक है? छोड़ो पास्ट की बातें, क्यों करनी है पास्ट की बातें? लेकिन देखो, कोई इंसान आपसे इतना रूड बिहेव करे पास्ट में और आपको उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी ना दे कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, तो बहुत बुरा लगता है, डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। और आपको पूरा हक है कि तुम मेरी लाइफ से क्यों गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके मन में जो सवाल है, आपका पूरा हक बनता है उन सवालों के जवाब पाना। लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सही, आना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं देना चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैंने क्या सोचा, या मैंने तुम्हें हर्ट क्यों किया। दे डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग। वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो अब हम्बल तरीके से आपसे डील करना चाहते हैं। पहले बहुत रूड हुआ करते थे, बहुत इम्पल्सिव हुआ करते थे, बहुत इमेच्योरली आपसे डील करते थे। अब हम्बल होके बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से आपसे डील करना चाहते हैं। ओके गाइज, मैं एक बात बोलूँ, हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो आप पर्सनल रीडिंग करा के एक बार चेक कराओ कि क्या आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो तो वो जर्नी बहुत अलग होती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रीयूनाइन लाइक एक यूनियन में आने के लिए, और खुद पे काम करना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि जर्नी आपकी कौन सी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं आपकी, श्योर नहीं हो, तो आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह उसको चलाने की कोशिश करते रहोगे और वो ठीक ही नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं, वो आपसे भाग नहीं सकते, वो आपसे छुप नहीं सकते, वो आपसे बच नहीं सकते। फीलिंग्स जो है ना, बहुत स्ट्रांग है, उनके कंट्रोल के बाहर है जो वो आपके लिए फील करते हैं। सो अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो नहीं भागना चाहते आपसे, वो नहीं छुपना चाहते, वो नहीं दूर रहना चाहते। वो ये प्यार जो आप उनको देते थे ना अब तक, उसके लिए तरस रहे हैं। अब तक इस इंसान ने आपके प्यार की अहमियत नहीं समझी, लेकिन अब वो आपके प्यार के लिए मुझे तरसते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक क्रेविंग, उनकी जो रूह है ना, वो तड़प रही है उस प्यार के लिए जो आप उनको एक टाइम पे बहुत आसानी से देते थे। लेकिन वो इंसान आपकी अहमियत समझ नहीं पाया, फैमिली के वजह से, करियर की वजह से, दोस्तों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी वजह हो सकती है इस इंसान को, या ईगो के वजह से इस इंसान को समझ ही नहीं आया कि आप उनके एक सोल कनेक्शन है आपका और उनका, आप एक ही सोल के दो टुकड़े हो, ये समझ ही नहीं पाया आपके पर्सन। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार चेक जरूर कराइए पर्सनल रीडिंग में, ठीक है? अभी आपको पाने की दुआ मांग रहे हैं, लिटरली दे आर प्रेइंग फॉर यू। वो चाह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और बस आप दोनों फिर एक हो जाओ। क्योंकि देखो, एक टाइम पे इन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया है आपके साथ, तो एकदम से वो कैसे आपके सामने आके आपसे माफी मांग सकते हैं, और कैसे आपसे, ये माफी मांगने वाला इंसान है ही नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ। इनको पता भी होता है ना कि मैं गलत हूँ, बट ये माफी नहीं मांगेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको लगता है माफी मांगना मतलब छोटा हो जाऊंगा मैं, अब मेरा ईगो टूट जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको एक इमेज ऐसी बनेगी जहाँ पे एक इंसान बैठकर माफी मांग रहा है या प्रे कर रहा है। ये पर्सन लिटरली दुआ मांग रहे हैं आपके लिए कि आपके हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कब अब इनको समझ आ गया, अब इनको, इनकी आंखें खुल गई है कि मैंने पूरी वाट लगा दी है रिश्ते की, मैंने बैंड बजा दी है रिश्ते की, ठीक है? कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को। ये पर्सन नहीं रह पा रहे आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम्स हो, उनकी क्रेविंग अलग ही लेवल पे मुझे दिख रही है। ओके, देखो, ये अब ना आपको बोलना नहीं चाहते जुबान से कि ये कितने शर्मिंदा है अपने किए के लिए, या फिर ये कितना प्यार करते हैं आपसे। ये दिखा देना चाहते हैं आपको अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने शब्दों से। ये आपके लिए हर वो चीज़ अब करना चाहते हैं जो वो पहले नहीं कर पाए अपने ईगो की वजह से या किसी और भी रीज़न की वजह से। ओके, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अगर इनके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, या तो आप कुछ कर रहे हो टू रिमूव दिस ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल करा रहे हो, या जैसे मैं स्पेल ऑयल या स्पेल जार प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो उतरे उनसे और वो आपको देख पाए, आपको, आपके लिए प्यार फील कर पाए फिर से। आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर से ना कोई ब्लैक मैजिक था या कुछ कुछ किसी इन्फ्लुएंस के अंडर थे ये, जिसके वजह से ये आपको देख ही नहीं पा रहे थे,
आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, आपके प्यार की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे, वो लिटरली भाग रहे थे इस रिश्ते से अब तक। बट अब उनको दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि उनके ऊपर से वो नेगेटिविटी हट चुकी है। जिनके भी इन्फ्लुएंस के अंडर ये थे, किसी के भी, किसी थर्ड पार्टी के या किसी और चीज़ के नशे में अगर ये थे ना, वो नशा हट चुका है, वो नेगेटिविटी हट चुकी है। अब वो आपको और इस रिश्ते को क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, इसीलिए अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो आपके सामने अपने प्यार को प्रूव करना चाहते हैं। ओके, वो अंडर प्रोटेक्शन दिख रहे हैं मुझे। मे बी आपने उनके लिए कोई चीज़ कराई है, आपने उनके लिए कोई क्रिस्टल्स बनवाए हैं, आपने उनके लिए स्पेल जार, स्पेल ऑयल बनवाया है, रिचुअल्स कराए हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के नीचे अब दिख रहे हैं। अब तक ना इस पर्सन को वो नेगेटिविटी ही आपसे दूर रख रही थी। वो लोग, वो ब्रेन वॉशिंग, कुछ लोग थे इनके आसपास जो इनको नेगेटिव बना रहे थे आपके टुवर्ड्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि अब मैं जो देख रही हूँ ना इनके अंदर का बदलाव, पहले से काफ़ी डिफरेंट मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। टोटल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको हर अपने छोटे छोटे एक्शन से दिखा देना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ ना जस्टिस नहीं कर पाए। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, वो आपके साथ सही नहीं बिहेव कर पाए। ओके, डेफिनेटली मुझे बहुत पछतावा दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, बहुत मतलब उनको सब क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, कैसे उन्होंने चीज़ें खराब करी। देखो, इनकी भी पूरी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनकी गलती नहीं है। जो भी इन्होंने आपके साथ आज तक किया है उनकी गलती। लेकिन क्योंकि वो किसी नेगेटिविटी के अंडर थे अब तक, उनको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उनको होता ना कि जब आप किसी इन्फ्लुएंस में होते हो ना, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको समझ नहीं आता, है ना। सो वैसे ही है, कोई अगर एक पेग लगा के आपसे बात करे तो वो अलग बात करेगा, और जब कोई सोबर होके आपसे बात करेगा तो अलग बात करेगा, है कि नहीं। सो ऐसे ही आपके पर्सन जिस भी इन्फ्लुएंस के अंडर थे, वो जादू, वो सब कुछ टूट चुका है। या तो आपने तोड़ा है या यूनिवर्स ने तोड़ा है, ठीक है, या उनके स्पिरिट गाइड्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने उनको प्रोटेक्ट किया है। इसीलिए वो अब अचानक से आपके लिए, उनका सारा जो है ना, उनकी सारी फीलिंग्स ही आपके लिए 360 डिग्री चेंज हो गई है। ओके, उनका, उनके ऊपर का जादू टूट गया है गाइस। इसीलिए वो आपको अब अलग ही लाइट में देख रहे हैं, अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा पर्सन ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो आप मुझसे सेल्फ हीलिंग स्पेल जार या स्पेल ऑयल, स्पेल जार उनके लिए बनवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ है, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल आप बनवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पे। देखो, आप अगर अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डालोगे रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो रिश्ता जल्दी ठीक होगा, आप दोनों जल्दी साथ होंगे, और आप दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ेगा, है ना। सो यहाँ पे यही चीज़ें मुझे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। देखो, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कटे कटे से, बहुत आपसे टूटे टूटे से फील कर रहे हैं। उनको आपसे कनेक्शन फॉर्म करना है, फिर से उनको आपसे बात करनी है, उनको आपसे कनेक्ट होने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू, वो आपके प्यार को महसूस करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया कि ये पर्सन ने आपको देखा नहीं, आपको छुआ नहीं, आपको फील नहीं किया, आपसे बात नहीं करी, आपकी आवाज़ नहीं सुनी। वो सब वो मिस कर रहे हैं। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि वो नेगेटिविटी हट गई ना, तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ों का जो महत्व है वो समझ आ गया है, यार ये कितना ज़रूरी है, राइट। अब तक ये चीज़ें उनको फालतू लग रही थी, हाँ क्या है, नहीं मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन अब उनको क्लियरली फील हो रही है अपनी फीलिंग्स, ठीक है। सो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते। जो हर्ट आपको हुआ है, या अभी भी जो हर्ट हो रहे हो आप, वो डिज़र्व करते ही नहीं हो आप प्यार डिज़र्व करते हो। ओके, क्योंकि आपने सच्चे दिल से प्यार किया है और आपको हर्ट ही मिला है। ओके, सो डोंट वरी, अब सारी चीज़ें ठीक होने जा रही है फाइनली। आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेके चेक करा सकते हो कि एग्जैक्टली मेरे रिश्ते में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चीज़ें ठीक हो गया। आपको काफ़ी ना क्लैरिटी मिल जाती है पर्सनल रीडिंग में। तो आप पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली लीजिए, और
अगर आपको कोई पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि मैंने पहना है, आप वो भी ले सकते हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने करियर को सुधारने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, आपके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप सिद्ध किए हुए यंत्र भी ले सकते हो। बहुत सारे मेरे पास यंत्र है जो मैं खुद आपको सिद्ध करके देती हूँ, ताकि वो यंत्र यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बेनिफिट देख पाओ। ठीक है? देखो, अगर आप सिर्फ रीडिंग्स देखते रह जाओगे, कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, रेमेडीज़ नहीं करा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे लाइफ में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है। जब आप उन चीज़ों पे बताए गए जो भी आपको रेमेडीज़ है, आप वो कराते हो, तो ही चीज़ें ठीक होगी। जैसे कि अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, आपको अगर आपके लाइफ में करियर की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल है। तो ये बस आपको रोज़ लगाना है और आपको अपना काम करते रहना। आप देखोगे कि अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा। आपके पैसे रुके हुए कहीं से वो पैसे आएँगे, ठीक है? तो ये मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ये थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल है। अगर आपको लगता है मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, बट मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्टली कौन है, मुझे उसका नाम नहीं पता या वो कौन है वो नहीं पता, तो आप ये थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, यही इंसान है जो हमारे बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यही इंसान है जो थर्ड पार्टी है, तो स्पेल जार बनवा लो। वो स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए बनाया जाएगा, उसको आपकी लाइफ से निकालने के लिए, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल है और ये है लव मैग्नेट स्पेल ऑयल। तो आपको लगता है आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते पहले जैसे, आपको अटेंशन नहीं देते, इग्नोर करते हैं, तो आप लव मैग्नेट स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे रेमेडीज़ है जो आप यूज़ करोगे। ये मैं खुद आपके लिए बनाती हूँ। देखो, ये मैंने खुद आपके लिए बनाया हुआ है। मेरी हैंडराइटिंग भी आपको दिख रही होगी। सो ये खुद मैं बनाती हूँ। जब आप मेरे पास ऑर्डर प्लेस करते हो, ये आपके लिए तब बन के आता है, ठीक है? तो आपको ये लेना है तो आप मेरी टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करो। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएँगे। आपको सारी डिटेल्स मिलेगी और आप वो चीज़ें अपने लिए ले सकते हो। तो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपने काफ़ी एन्जॉय करी होगी रीडिंग और मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। बाय।